हेलो, मेरा नाम है मनोज मिश्रा और आज बात करते हैं बीजेपी वर्सेस ऑल सरकार। यहाँ बात करना इसलिए ज़रूरी है मेरे लिए क्योंकि बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कि मैं बात करूँगा, एक वीडियो डालूंगा, लेकिन एक तो बहुत बड़ा कोई यूट्यूबर, कोई चेहरा ऐसा नहीं जो मेरी आवाज़ पहुँचेगी, लेकिन शायद कभी पहुँच जाए तो मैं बस उन पब्लिक से कहना चाहता हूँ, दो चार देख भी ले शायद उनके अगेंस्ट वाले, कि मैं बीजेपी के लिए सुनता था नरेंद्र मोदी जी डिक्टेटर, बहुत सारों के मुंह से सुना। डिक्टेटर किसे कहा जाता है? शायद उन्होंने हिटलर और बहुत सारे देशों में जो चलता है उन्हें देखा नहीं है। नॉर्थ कोरिया में तो चलता ही रहता है डिक्टेटर। ये इंसान जो 70-75 साल के हैं, वो छोटे से बच्चे जंतर मंतर पर जाके प्रोटेस्टर में उन्हें गाली देते हैं, 15-15, 16-16 साल के, जिन जो उनकी माता नहीं है उनको गाली। ऐसा डिक्टेटर जो 3 बार प्रधानमंत्री के होने के बावजूद बच्चों से गाली सुन रहा है और वो आराम से कैमरे में आके माफ़ी मांग रहे हैं, मोदी जी अलग से माफ़ी मांग रहे हैं। तो ऐसा डिक्टेटर, और मेरी ख्वाहिश थी कि मतलब एक बार नरेंद्र मोदी शायद डिक्टेटर होते, शायद। अगर डिक्टेटर किसे कहा जाता है, असली डिक्टेटर का मतलब पता ही नहीं है किसे कहा जाता है। कोई बाहर से आता है, पार्टी बनाता है, उसके पीछे इतने नेता लग जाते हैं सपोर्ट के लिए, जंतर मंतर पर आ जाते हैं। अकेला होगा ना ये? नहीं, अकेला होगा। पहले उसके बारे में जाके पढ़ो, अभिजीत दीपकी के बारे में, किसके लिए क्या काम करता था, किसके साथ का है, किसके लिए आवाज़ उठ रही है, किसके लिए नहीं, पता नहीं। नीट पेपर के लिए वहाँ प्रोटेस्ट था या जातिवाद था ज़्यादा था या भगवान को बदनाम करना ज़्यादा था? वहाँ बंदे तालियां बजाए थे भगवान के नाम से। तो मतलब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, वहाँ भगवान को बदनाम भी किया जा रहा, तो वहाँ तालियां भी बजाई जा रही। मतलब क्या चल रहा था मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ नीट का पेपर नहीं चल रहा था। लेकिन वो तो एक बंदों की सिंपत्ति लेने के लिए नीट एक बहाना था। बाकी तो जितने इन्फ्लुएंसर, जितने यूट्यूबर बड़े बड़े, जितने वहाँ करना था, और भाई साहब के जितने फॉलोअर्स हैं उनमें से 98% तो कहाँ के हैं, कैसे कैसे हैं, ये सब जानते हैं। और कौन किसके लिए काम करता था, कर चुका है, और अभी झारखंड में सेम चल रही है चीज़ें। झारखंड में चल रही थी, कोई नहीं उठा, वहाँ आम आदमी की सरकार है। बहुत जगह चल रहे, वहाँ कोई क्यों नहीं पहुँचा? वहाँ भी तो जनता ही थी ना, क्योंकि जंतर मंतर पे नीट का एक बहाना बुला के तो जातिवाद से लेके सरकार के खिलाफ भड़काना था, उसे बांग्लादेश से लेके नेपाल बनाना था। वहाँ असली मकसद ये था। पर कोई भूलो नहीं जल्दी, इतनी पढ़ी लिखी तो है पब्लिक, शायद इतनी तो पढ़ी लिखी होगी। बांग्लादेश और पाकिस्तान से तो ज़्यादा पढ़ी लिखी पब्लिक होगी यहाँ पे। कितनी बेवकूफ़ नहीं बनेगी आंखों पर पट्टी लेके कि वहाँ ऐसा हो गया और यहाँ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा कभी भी। लेकिन जो भी ये बनाने की कोशिश चल रही है, जैसा चल रहा है, जैसे सरकार गिराई जा रही है आज के टाइम पे, प्रोपेगेंडा करके ट्रेंड बनाना चाह रहे हैं, तो ऐसे नहीं गिरेगी। इतने बेवकूफ़ बच्चे नहीं होंगे, मेरे को नहीं लगता इतने बेवकूफ़ बच्चे होंगे। हाँ, जंतर मंतर पे बहुत बच्चों ने गलती करी, आंखों पर पट्टी बांध के गए, लेकिन शायद 1% ही बच्चे गए होंगे नीट के पेपर के लिए। बाकी 99% उनमें कौन था कौन नहीं था। वहाँ आतंकवादी को बढ़ावा दिया जा रहा था, भगवान के नाम पे बदनाम किया जा रहा था, वहाँ ये चल रहा था। झारखंड में चल रहा है, कोई क्यों नहीं पहुँच गया, कोई क्यों नहीं एक्टर की आवाज़ उठ गई, कोई क्यों नहीं आ गया? बस मैं चाहता था कि बस आज बोलूँ, कुछ बातें थी, मैंने कहा बहुत सारी बातें चल रही है मोदी जी के लिए। मैं मोदी सपोर्टर हूँ, ये सच है, पर जो भी काम अच्छा करेगा ना, मैं उसके लिए भी बहुत अच्छा हूँ। एक टाइम पे मायावती जब हमारे यूपी के अंदर थी, तो मैं बहुत अच्छा मानता था, उन्होंने काम अच्छा भी किया था, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से वो हट गई थी। पर उन्होंने जब तक था काम बहुत अच्छा किया था, तो मैं सपोर्टर उसी का हूँ जिसने काम अच्छा किया। मोदी जी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। वहाँ महंगाई दिखा के वो करके हर किसी के पीछे पड़ जाना, शायद पब्लिक में दिमाग है, जब भी वो 15 साल से सरकार में और सत्ता में आ जा रही। चौथी बार भी जो भी आता है, मोदी जी आता है, जो भी आता है, काम अच्छा करो, देश के हित में रहो, इससे बांग्लादेश और नेपाल बनाने की कोशिश ना करो, बच्चों की आंखों में पट्टी ना करो, और अपनी आंखों में अपना मैनिपुलेशन मत गवाओ भाई साहब। अपने आप को मैनिपुलेट मत होने दो, सिंपल सी बात ये है। अपने आप को ऐसी मत पहुंच जाओ कहीं भी बिना सोचे समझे सोशल मीडिया पे बिना मतलब की बातें मत करो। जो सही है उसका साथ समझो। बाहर से आया हुआ बंदा क्या चल रहा है क्या नहीं, आंखों में पट्टी जो लगाई है उसे हटाओ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।